आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद महाशिवरात्रि का। और लौकिक दृष्टि से आद्याशक्ति पार्वती और देवादिदेव महादेव का परिणय उत्सव है। द्वादश ज्योतिर्लिंग के उद्भव का दिवस है। तो आज आपको क्या करना है? पूजा करनी है, साधना करनी है या क्या करना है? अभिषेक करना है, क्या करना है? आज से आपको मन से प्रसन्न रहना है। प्रयास करेंगे तो आपकी आदत बन जाएगी प्रसन्न रहने में। तो पहला काम तो आज से महाशिवरात्रि के दिन से प्रारंभ कर देना है कि आज से मैं प्रसन्न रहूँगा, प्रसन्नता को अपनी आदत बना लूँगा, मेरा स्वभाव बना लूँगा। और दूसरा कि मैं खुल करके जीऊँगा, उन्मुक्त भाव से रहूँगा, अर्थात मन में कोई बात नहीं रखूँगा, खिलखिला करके हंसूँगा। रोज़ हंसना है खिलखिला करके, ठीक है ना? और तीसरा संकल्प लेना है कि आज से मैं अपने ऊपर व्यर्थ का नियंत्रण नहीं रखूँगा। बहुत सुन ली दुनिया की, कुछ अपनी भी सुनो। हाँ, बहुत लोगों ने आपके ऊपर कंट्रोल कर रखा है और आपका खुद का कंट्रोल ही नहीं है। और शिव बाराती की तरह खुलकर नाचना है, हंसना है, गाना है, अब और रोम रोम में शिव को बसाना है। और यही आवाज़ निकली चाहिए, शिवोहम शिवोहम शिवोहम, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ, शिवोहम शिवोहम। और शिव का वर्णन विवेचन मार्कंडेय ऋषि ने बहुत ही सुंदर शब्दों में किया है। रत्न सानु सरासन रजतादि श्रृंग निकेतनम सिंजिनीकृत पन्नगेश्वर अच्युतानन सायकम सिप्रदग्ध पुरत्रयम त्रिदिवालेरभिवंदितम चंद्रशेखर माश्रेत मम किरीष्यति वेयम पंचपादप पुष्पगंध पदाम्बुजद्वय शोभितम बाललोचन जात पावक दग्ध मन्मत विग्रहम भस्मादिग्ध कलेवरम भवनाशनम भव्ययम चंद्रशेखर माश्रय मम किम करिष्यति वेयम। कि भाई भगवान शिव का वर्णन करते हुए मार्कंडेय कहते हैं कि कैलाश पर जिनका निवास है, मेरुगिरी का धनुष है, नागराज वासुकी की प्रत्यंचा, भगवान विष्णु को अग्निमय बाण बनाकर तत्काल ही दैत्यों के तीनों पुरों को दग्ध कर डाला, संपूर्ण देवता जिनकी चरण वंदना करते हैं, मैं उन चंद्रशेखर की शरण में हूँ। यम भी मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं, मुझे क्या मिटा सकते हैं। और आगे कहा है, जो मतवाले गजराज की चर्म चादर ओढ़े परम मनोहर जान पड़ते हैं, ब्रह्मा विष्णु भी जिनके चरण कमलों की पूजा करते हैं, और देवताओं और सिद्धों की नदी गंगा की तरंगों से भीगी जटा को धारण करते हैं, उन भगवान चंद्रशेखर की मैं शरण लेता हूँ। यमराज भी मेरा क्या करेगा, यमराज भी मेरा क्या करेगा। हर श्लोक में यही बात की गई है कि मेरे साथ शिव हैं, मेरे साथ चंद्रशेखर हैं, यम क्या बिगाड़ सकता है, समय का फेर मेरा क्या बिगाड़ सकता है। क्योंकि काल को स्थिर रखने की क्षमता केवल और केवल शिव में ही है, चंद्रशेखर में ही है, त्र्यंबकेश्वर में ही है। अब भगवान शिव के अनेकों नाम हैं, द्वादश नामों पर द्वादश ज्योतिर्लिंग हैं, और सबसे तीव्रतम भयंकर नाम है महाकाल। अब महाकाल शब्द बोलते ही आपके रोम रोम में एक विचित्र भाव आ जाता है। रुद्र नाम आपको भयभीत नहीं करता है, त्र्यंबकेश्वर नाम आपको भयभीत नहीं करता है, सोमनाथ नाम भयभीत नहीं करता है, वैद्यनाथ नाम भयभीत नहीं करता है। महाकाल, अरे महाकाल, थोड़े विचलित हो जाते हैं।
और हम दूसरों के लिए भी महाकाल शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। मैंने तो देखा नहीं होगा किसी का नाम आप अपनी संतान का कोई महाकाल नाथ रखा हो, त्र्यंबकेश्वर रखा है, किसी ने वैद्यनाथ रखा है, किसी ने चंद्रशेखर रखा है, किसी ने सोमनाथ रखा है, महाकाल नाम नहीं रखते ना। कोई व्यक्ति क्रोधित हो जाता है तो कहेंगे कितना रुद्र हो गया है, रौद्र स्वरूप धारण कर लिया है, लेकिन यह नहीं कहते कि ये तो महाकाल बन गया है। ये महाकाल से जो डर है, काल से डर है, ये समय से डर, और समय है जो निरंतर चलता रहता है। समय को आप काट नहीं सकते, इसलिए समय से सभी डरते। हर व्यक्ति काल अर्थात समय से डरता है। हर व्यक्ति के मन में लगता है कि शायद मेरा समय बदल रहा है, आज अच्छा चल रहा है, शायद कल खराब हो जाए। अरे भाई, जब शिव नहीं बदले, शिव अजन्मा हैं, वे स्थिर हैं, उन पर काल का प्रभाव नहीं है, और आप कर रहे हो शिव की आराधना, फिर भी समय से, काल से आपको भय लगता है। और शिव हैं महाकाल रूप में लीला करते हैं, इसलिए उनकी प्रार्थना में यही श्लोक है कि विश्व सृष्टि विदायिनम पुनरेव पालन तत्परम संगरन पपि प्रपंचम शेषलोक निवासिनम क्रीडयंत महर्निशम गणनाथ यूथ समन्वितम चंद्रशेखर माश्रय मम किम करिष्यति वे। कर्तार शिव ही विश्व की रचना, पालन और संहार का क्रम संचालित करते हैं, और वे अपने भक्तों के लिए उनके पास अक्षय निधि है, लेकिन उसके बाद भी अपने भक्तों को देने के लिए सब प्रदान कर देते हैं, स्वयं दिगंबर रहते हैं। सब भूतों के स्वामी, भूत मतलब एवरीबडी जो लिविंग है उसे भूत कहा गया है। भूत का मतलब ये नहीं जो मर गया है उसे भूत कहा गया है, जो भी प्राणी जिसमें जीवन है उसे कहा गया है भूत। सभी भूतों के स्वामी, परात्पर अपर में उपमा रहित है। शिव को क्या उपमा दोगे? लाख लाख उपमा भी दे दोगे तो कम पड़ जाएगी। और उनका विग्रह किससे सुरक्षित है? कौन उनके चारों हैं? पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और चंद्रमा के द्वारा उनका श्री विग्रह सुरक्षित है, सुशोभित है। उन भगवान चंद्रशेखर की शरण लेता हूँ। इसलिए शिवलिंग रूप में उनके ऊपर आकाश की छत्र छाया है, अग्नि की ज्योति है, जल की धारा है, पृथ्वी पर स्थित हैं और चंद्रमा को विराजमान किए हुए हैं। ऐसे चंद्रशेखर की यदि हम शरण में रहते हैं तो यमराज भी हमारा क्या करेगा? और शिव है, संहार की भी क्रिया करते हैं, लेकिन हम लोग भयभीत क्यों रहते हैं इसका मैं विश्लेषण करूंगा। भय का कारण एक ही है कि हमने जीवन की डोर अपने हाथ में ले रखी। हम सोचते हैं कि मेरा जीवन मैं चला रहा हूं। हम त्र्यंबकेश्वर के हाथ में, शिव के हाथ में अपने जीवन की डोर सौंपते ही नहीं। आप एक विचार करो कि महाभारत युद्ध में यदि अर्जुन कृष्ण को अपने रथ की डोर नहीं सौंपते तो क्या होता? अर्जुन जीत पाते? बच्चों को जाने दो, बच्चों को जाना है, इनको जाने दो, जाने चलो। तो भाई महाभारत के युद्ध में भी जब अर्जुन ने अपने रथ की डोर, अपने जीवन की डोर कृष्ण के हाथों में सौंप दी, तब उन्हें यह विश्वास हो गया कि यत्र योगेश्वर यत्र पार्थो तस्री विजयोर्भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम।
ये नीति का वचन है। आप भी जब महाकाल को, महाशिव को अपने जीवन की डोर सौंप देंगे, काल आपका कुछ नहीं कर सकता है। तब आपका जीवन शिव चलाएंगे। आप शिव को अपना जीवन सौंप करके देखो, शिवोम होकर के तो देखो। 3 रूप हैं काल के। कल भी मैंने विस्तार से बताया था, भूत, वर्तमान और भविष्य। आपके पास भी 3 नेत्र हैं। भूतकाल को देखने के लिए मन के नेत्र हैं, वर्तमान को देखने के लिए चर्म चक्षु है, और आगे देखने के लिए आज्ञा चक्र में तीसरा नेत्र है। अब ये समय है, काल है, इसमें सारे अर्थ समेटे हुए हैं। समय के लास्ट के 2 अक्षर को बदल दो, स म य, तो अंतिम 2 अक्षर हो जाएंगे यम और स। तो हम चाहते हैं कि महाकाल का शासन चले, लेकिन आप लोगों ने यम के हाथों में सत्ता सौंप दी। लेकिन जो समय है, महाकाल है, वह यम पर भी अपनी सत्ता स्थापित करता है। और यह महाकाल के द्वारा जब सत्ता स्थापित की जाती है, तो महाकाल उस समय त्रयंबक रूप का सहयोग लेते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश बनकर के महाकाल। क्योंकि महाकाल जानते हैं कि मुझे सृष्टि में रचना भी करनी है, पालन भी करना है और पुनर्जीवन भी प्रदान करना है। इसलिए वे ब्रह्मा, विष्णु, महेश को अपना अपना कार्य, थोड़ी हिम्मत की, चेतना प्रदान की भगवान शिव ने, आपके शिवोहम भाव ने, और आप आ गए। थोड़ी चेतना को हिला देते, थोड़ी चेतना को हिला देते तो लगता कि यार बाद में चले जाएंगे, कभी और देखेंगे। अब इस तीर्थ स्थान पर कैसा लग रहा है? एक शिव से अनुराग, एक जुड़ाव अपने भीतर आप अभी 2 दिनों में, 3 दिनों में तो शिवोहम शिवोहम की अनुभूति कर रहे हैं। घर लौट करके जाएंगे, निश्चित रूप से ये जो अनुभूति इस तीर्थ स्थान पर प्राप्त हो रही है, वो थोड़ी कमजोर जरूर हो जाएगी। लेकिन आज आप बिल्कुल शिवमय हो। शिव की तरह आपने भी त्रिपुंड लगा रखा है। आप भी शिवमय हो, मैं भी शिवमय हूँ। हम दोनों शिवोहम हैं, शिवोहम है, शिवोहम है। ऐसा है कि शिव है, उसमें भक्त और भगवान दोनों मिल जाते हैं। शिवोहम कहते हैं, शिवोहम कहते हैं। और शंकराचार्य निर्वाण षटकम में बहुत एक विशिष्ट बात कहते हैं। शिव के बारे में विवेचन करते हुए कहते हैं कि मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न च श्रोत्रो जीवो न च ध्रान नेत्र, न चो व्योम भूमिर न तेज न वायु न चिदानंद रूपम, शिवोहम शिवोहम शिवोहम। अब इससे सुंदर शिव की व्याख्या हो ही नहीं सकती कि शिव क्या है। शंकराचार्य समझा रहे हैं, शिव कहते हैं मैं न तो मन हूं, न बुद्धि हूं, न अहंकार हूं, न ही चित्त हूं। हम मन से भी युक्त हैं, बुद्धि से भी युक्त हैं, अहंकार भी है और हमारी चित्तवृत्तियां भी। शिव कह रहे हैं न मैं मन हूं, न बुद्धि हूं, न अहंकार हूं, न मैं चित्त हूं, क्योंकि ये सब विचलित हो जाने वाले हैं। मैं न कान हूं, न जीभ हूं, न नासिका हूं, न नेत्र हूं, अर्थात मैं इंद्रियों से भी परे हूं। मैं न आकाश हूं, न धरती हूं, न अग्नि हूं, न वायु हूं। मैं तो शुद्ध अनादि चेतना हूं, अनादि अनंत शिव हूं। अर्थात हमारे अंदर, इन सब इंद्रियों के अंदर, आंख, कान, नाक, बुद्धि, अहंकार, चित्त में जो चेतना प्रवाहित हो रही है, वह विशुद्ध चेतना शिव है। इसीलिए वो निराकार है, साकार है
क्योंकि वह चेतना रूप में है, वे कण कण में विद्यमान हैं, वे हर मनुष्य के हृदय में विद्यमान है, वे हर वस्तु में विद्यमान है, हर सृष्टि के कण कण में विद्यमान है। ये सृष्टि उन्हीं के द्वारा संरचित है, उन्हीं के द्वारा पालित है, उन्हीं के द्वारा ही इस सृष्टि में परिवर्तन होता है, क्योंकि यह सृष्टि की चेतना है, शिव है। अब आप कहोगे गुरु जी शिवोहम शिवोहम कहते हैं। मैं बताता हूं कि शिवोहम का नाद सोहम रूप में हमारे श्वासों में क्षण प्रति क्षण चल रहा है। आती जाती सांस सो हम हंस की ध्वनि एक निकल रही है, ह स, श्वास आता है ह स, अर्थात आप कहोगे गुरुजी मैं मान लूं कि मैं शिवोहम हूं, मैं शिव हूं, पर सच्ची बात तो गुरुजी ये है कि मैं समय के वश में हूं, यम के वश में हूं, इसलिए रोज भागदौड़ करता रहता हूं। समय है मेरी सुनता कहाँ है, इसलिए नहीं सुनता है कि आपने काल को जाना ही नहीं। आप समय को कैसे देखते हो? खैर एक मजाक वाली कथा है स्त्रियों के लिए, चलेगा? एक स्त्री 50 साल करीब 45 की हो गई, हस्बैंड को बोला कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आज मैं आईने में दर्पण में अपने को गौर से देख रही थी तो मुझे एक अलग ही स्त्री दिखी, थोड़ा शरीर बेडौल, रूखा सूखा, उदासी, चिंता की रेखा है। हस्बैंड को बोला कि आप मेरी कुछ प्रशंसा करो, मेरा चित्त प्रसन्न हो जाए। हस्बैंड ने कहा सब हो जाए, लेकिन आज भी तेरी नज़र उतनी की उतनी तेज है, इसलिए तूने स्पष्ट रूप से देख लिया है, तेरी नज़र बहुत तेज है। खैर आंखों से परे, आंखों से जो दिखता है वो आज है, अभी हो रहा है, लेकिन जब आप ध्यान लगाते हैं, साधना करते हैं, तो आपको कल के संकेत प्राप्त होते हैं। आंखों से देखते हैं, वह वर्तमान को देखते हैं, आज को देखते हैं, स्थूल वस्तुओं को देखते हैं, लेकिन जब हम ध्यान लगाते हैं तब हम आने वाले कल को, आने वाले काल को देखते हैं। और ध्यान और साधना के पथ पर जाने के लिए इन चर्म चक्षुओं को बंद करना पड़ता है, तब आप आज्ञा चक्र में अपने भविष्य की एक झलक देख सकते हो। अभी आप एक चीज स्पष्ट देख रहे हो, अपने वर्तमान को, कि आप यहाँ बैठे हैं, गुरुजी बैठे हैं, स्क्रीन चल रही है, ये सब हो रहा है। लेकिन यदि आपको अपने भविष्य में झांकना है, वर्तमान से आगे काल में आगे झांकना है, तो इन चर्म चक्षुओं को बंद कर अपने ध्यान में, साधना में अपनी चेतना को उस आज्ञा चक्र पर ले जाना पड़ेगा, तब हम भविष्य के संकेत को देख सकते हैं। शिव की प्रतिमा देखो, कोई भी, आंखें मुंदी मुंदी सी नजर आती। लोग आंखें बंद कब करते हैं? नींद में करते हैं कि आंखें खुली रख के नींद लेते हो? क्या करते हो? आंखें बंद हो जाती। जब आनंद में होते हो तभी आंखें बंद हो जाती। खुली आंखों से आनंद आता ही नहीं है। कोई मिठास चीज खाई, आंखें बंद की, आहा हा, मजा आ गया। या फिर आप समाधि के भाव में तब पहुंच जाते हो, तब परम आनंद आता है। तो हमारे शिव है सदैव समाधि में, आनंद में, इसलिए शिव ब्रह्मानंद है। और गुरु के लिए भी ब्रह्मानंद का प्रयोग किया गया है।
तो आनंद प्राप्त करना है तो चर्म चक्षुओं को बंद करना पड़ेगा। चर्म चक्षुओं से वर्तमान में कमी दिखेगी, कुछ अच्छाई दिखेगी, कुछ कमी दिखेगी। आनंद देखना है तो हम चर्म चक्षुओं को बंद कर अपना ध्यान अपने आज्ञा चक्र में ले जाएंगे, शिव स्थान में ले जाएंगे, समाधि स्थान में ले जाएंगे, तब हमें आनंद प्राप्त होगा। इसीलिए संसार के प्राणी सब कहते हैं अच्छी नींद आई, बड़ा ही आनंद आ गया, मैं फ्रेश हो गया, एकदम तरो ताजा हो गया। कहते हो कि नहीं कहते? अर्थात निद्रा में, समाधि में और आनंद की स्थिति में आपके नेत्र बंद हो जाते हैं। और गुरु प्रार्थना में कहा गया है ब्रह्मानंद परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीत गगन सदृश्यम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एक नित्यम विमल चलम सर्वादि साक्षी भूतम भावातीत त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि तम नमामि। आप कहोगे गुरुजी आप ब्रह्मानंद में जा सकते हो, शिवजी ब्रह्मानंद में जा सकते हैं, हम ब्रह्मानंद में जाएंगे तो स्थिति बहुत विकट हो जाएगी। गुरुजी क्या करें, हमारी समस्याओं का समाधान कैसे होगा? नौकरी में अफसर ने पूछा तो क्या जवाब देंगे? क्या हम कह दें हम ब्रह्मानंद का अनुभव कर रहे हैं इसलिए काम नहीं कर रहे हैं? ऑफिस में जाकर समाधि भाव में बैठ नहीं सकते, हम तो सांसारिक लोग हैं, हमारी तो समस्याएं सांसारिक। अरे भाई आप सही कह रहे हो, ब्रह्मानंद उसे ही प्राप्त होगा जिसने समय के साथ, काल के साथ समत्व भाव स्थापित कर लिया है, जिसने काल के अनुसार अपने आप को ढाल दिया है। क्योंकि समय परिवर्तनशील है। यहाँ आप बैठे हो और यहाँ मैं आपको कह दूं कि 4 जैकेट पहन करके बैठना है तो आप बैठ नहीं पाओगे। आपको यहाँ सूती वस्त्र, पतले वस्त्र अच्छे लगेंगे क्योंकि ग्रीष्म ऋतु है। और दिल्ली आरोग्य धाम में दिसंबर में बुलाऊं तब आप कहोगे कि आप यहाँ सूती कपड़ों में बैठ जाओ, तब आप कहोगे गुरुजी सर्दी लग रही है, कोट जैकेट स्वेटर मफलर पैरों में मोजे हाथों में मोजे पहनने ही पड़ेंगे। अर्थात जिसने समय के साथ समत्व भाव स्थापित कर लिया है वह आनंद से रहता है। ऐसा मत करो। कई बाबा जी लोग कहते हैं कि नहीं, पूजा करनी है तो वस्त्र नहीं होने चाहिए, यज्ञोपवीत होना चाहिए और नंगे बदन बैठ करके ही मंत्र जप करना चाहिए, इस समय रात्रि के इस समय करना चाहिए। अब आपको लग रही है ठंड और आपको मंत्र जप में आपका ध्यान नहीं है, आपका शरीर कांप रहा है, गर्मी लग रही है और आप कहोगे कि आप साधना करनी है और हवा भी नहीं चल रही है तो आपका साधना मन नहीं लगेगा। अर्थात समय के साथ समत्व तो नहीं है। ऋषि मुनियों ने जो बात कही वह उस काल के अनुसार कही होगी। आप समय पर शासन नहीं कर सकते, ये बात आप मान लो, क्योंकि आप महाकाल नहीं हो। लेकिन आप त्रयंबक की तरह अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान अवश्य लगा सकते हो। एक क्रिया से अर्थात शिवोहम से अपने आप को शिव के साथ इतना अधिक जोड़ सकते हो कि आपको अंदेशा ही नहीं रहेगा, ध्यान ही नहीं रहेगा, आपका व्यवहार बन जाएगा। आप काल के साथ, समय के साथ अपना समन्वय स्थापित कर लोगे। समय के साथ समन्वय स्थापित करना है, समय के साथ लड़ना नहीं है, काल से युद्ध नहीं करना है। पर यदि समत्व स्थापित कर लेते हैं तो हम काल को अपने अनुसार, समय को अपने अनुसार ढाल सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि आप शिव स्वरूप हो। अब शिव है, कई रूपों में। आप कहोगे भाई
बात पूरी जम नहीं रही है। आप शिवोहम पे ध्यान दो और सब बातें भूल जाओ। आप कहते हो शिवोहम शिवोहम शिवोहम, केवल शिव अहम अर्थात मैं शिव हूं। शिवोहम का सीधा अर्थ ये है। किसी अन्य देवी देवता के साथ अहम जोड़ा जाता है क्या? नारायण अहम, ब्रह्मा अहम, देवी अहम जोड़ा जाता है क्या? नहीं जोड़ा जाता है। केवल शिव ही अपवाद है, क्योंकि जैसे शिव है वैसे ही हर मनुष्य है। इसलिए हम प्रार्थना में कहते शिवोहम शिवोहम शिवोहम। फिर आपके दिमाग में जिज्ञासा आएगी कि शंकराचार्य कह दें, लेकिन हम तो समस्याओं से इतने लिप्त हैं कि शिवंश होते हुए भी हम मान नहीं सकते कि हम शिवांश हैं। इसलिए कि आपने शिव को पूरी तरह समझा नहीं, आपने अपने आप को शिव से अलग कर दिया है। मैं हर बार कहता हूं कि जब आप शिव का अभिषेक करो तो आप अपने मन का भी अभिषेक नित्य प्रति करो। जब आप स्नान करो, शरीर का स्नान करो, तो रोज साधना के द्वारा, ध्यान के द्वारा अपने मन का भी स्नान करो। उसके मन के अंदर आए हुए कुविचारों को हटाइए और उसके ऊपर उसको शुद्ध करिए, उसको परिचित करिए, उसे आनंद से परिपूर्ण करिए, उसका अभिषेक निरंतर करते रहिए। ऐसा है कि हर बार आप सोचते हो मैं लघु हूं, और ये आपका सोचना ही आपका बाधाओं से हार मान लेना। ये सोच है ना कि मैं लघु हूं, ये जीवन का विष है। और जहां विष है वहां विषमता आती है। केवल धन से संबंधित नहीं, सोच से संबंधित विषमता, जो आपकी बुद्धि को कुंद कर देती है। आप अपनी बुद्धि को तीक्ष्ण रखोगे तो आपकी सोच तीव्र होगी। शिव के हाथ में क्या है? त्रिशूल। आपके मस्तक में भी बुद्धि का तीक्ष्ण त्रिशूल होना चाहिए। त्रिपुंड लगा दिया है, आपके अंदर भी ऐसा का ऐसा ही त्रिपुंड त्रिशूल अपनी बुद्धि में, अपने आज्ञा चक्र में भी धारण करना है, जिससे कि आप बाधाओं का स्वयं नाश कर सको, क्योंकि आप शिवोहम हो, शिवोहम हो, शिवोहम। क्योंकि शिव भी संहार करते हैं, शिव ही संहार करते हैं। प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभा वलंबी कंठ कंदली रुचि प्रबद्ध गंधर्व स्मरच्छिदम पुरच्छिदम भवच्छिदम मखच्छिदम गजच्छिदांधकच्छिदम तमंतकच्छिदम भजे। कि भाई शिव, जिनका कंठ प्रदेश खिले हुए नील कमल समूह की श्याम प्रभा का अनुकरण करने वाले हरिणी की छवि चिन्ह से सुशोभित है, जिन्होंने किसका वध किया है? कामदेव, त्रिपुर भव, दक्ष यज्ञ, हाथी, अंधकासुर, यमराज का भी जो उच्छेदन करने वाले हैं, संहार करने वाले हैं, उन शिव को मैं बसता हूँ। शिव भी बाधाओं का नाश करते, राक्षसों का नाश करते, और तो और उन्होंने तो कामदेव तक को भस्म कर दिया था। उनके सामने कामदेव की भी एक नहीं चली थी। यमराज उनके सामने क्या है, काल उनके सामने क्या है? वे तो महाकाल है। विष सबके पास है। नीलकंठ केवल शिव ही नहीं है, आप भी नीलकंठ हो। विषमताओं का अर्थ है विष, और ये जहर सबके पास है। और यह विष है सर्व रूप में, राहु केतु रूप में। राहु का अर्थ क्या है? व्यर्थ का तर्क, आप में भी है। संशय, आप में भी है। आंधी तूफान, घना अंधेरा से डर, आप में भी है। संक्रमण, आप में भी है। स्नायु तंत्र की दुर्बलता, आप में भी है। अर्थात राहु आपके अंदर बैठा हुआ है। केतु रूपी विष का अर्थ है नशापता, छल कपट, प्रेत बाधा, शरीर के जख्म, मानसिक आघात, मृत्यु भय, लक्ष्मी क्षय। शिवजी ने भी इन्हें धारण किया हुआ है।
लेकिन संसार के प्राणी इन राहु केतु इस विष के चक्कर में चक्कर गनी की तरह चक्कर काट रहे हैं। कभी स्नायु तंत्र की दुर्बलता के कारण, कभी मृत्यु भय के कारण, कभी छल कपट के कारण, कभी लक्ष्मी के क्षय के कारण। अब इससे मुक्ति तो शिव की शरण में जाने से ही मिल सकती है और कहीं मुक्ति नहीं मिल सकती इन बाधाओं से। शिव इन बाधाओं का विच्छेदन कर सकते हैं, संहार कर सकते हैं। किसी के पास धन की कमी है, किसी के पास यौवन की कमी है, किसी की सोच मेल नहीं खाती है, किसी की शिक्षा कम है। अब पर याद रखना, जो विषमताओं में भी समता रख सके वह शिव है। यदि किसी ने मान लिया कि मेरी शिक्षा कम है, मैं तो बहुत कमजोर हूं, तो वो और कमजोर होता जाएगा। किसी ने सोच लिया कि मैं शारीरिक रूप से कमजोर हूं, बस अब मुझसे कुछ नहीं हो सकेगा, तो और कमजोर होता जाएगा। सोच कि कोई बात नहीं, मेरे अंदर एकाध कमी है, उस विषमता को मैं शिव की शरण में जाकर के पूरा कर दूंगा। शिव है काल के ऊपर शासन करने वाले। सद्गुरुदेव की, सद्गुरुदेव की, सद्गुरुदेव की, पूजनीय माता जी की, सिद्धाश्रम साधक परिवार की। ओम हर हर। एक शिष्य मुझसे मिलने आए दिल्ली में, अभी 2 महीने पहले की बात होगी। बोला गुरुजी लड़की की शादी फिक्स कर दी है। मैंने कहा बहुत बहुत बधाई बेटा, और इतनी तारीख को, फला फला तारीख को शादी है। मैंने कहा अच्छे शादी करो, क्यों चिंता करते हो। बोला अगले हफ्ते समधी जी दहेज की बात करने आने वाले हैं। उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते आएंगे और आपसे कुछ चर्चा करनी है, शादी के संबंध में कुछ विशेष चर्चा करनी है। मैं समझ गया कि उनको दहेज के बारे में चर्चा करनी है। मैंने कहा आने दो उनको, खुले हाथों से स्वागत करना। बोला गुरुजी दहेज के बारे में उन्होंने बात की, शादी तो मैं जैसे कैसे करके निपटा दूंगा, धन की कमी है, लेकिन यदि दहेज की चर्चा कर दी और तो क्या होगा मेरा। मैंने कहा क्यों चिंता करते हो, मेरा आशीर्वाद है, शिव कृपा है, सब ठीक हो जाएगा। अब चला तो गया, लेकिन क्या है कि आप अपने ऊपर ज़्यादा भरोसा करते हो, गुरु पर थोड़ा कम भरोसा करते हो। ये है आप में। आप सोचते हो गुरुजी नादान है, इन्होंने दुनिया देखी नहीं है। मैं जानता हूँ, कहता नहीं हूँ, लेकिन चला तो गया वो। और हफ्ते भर बाद समधी जी आए उनके घर, चाय नाश्ता, चाहे खुद काजू बादाम खाए नहीं खाए, उनके लिए काजू कतली मिठाई वगैरह ला के रखी, चाय वगैरह बनाई की, चाय वगैरह पी। फिर जो समधी जी आए थे उन्होंने कहा समधी साहब आपसे थोड़ा एकांत में बात करनी है। उसने कहा, बोला किस बारे में। दहेज के बारे में बात करनी है। उसने कहा गुरुजी के पास भी गया और कुछ नहीं हुआ, अब क्या होगा। बोला बस 2 मिनट थोड़ी दहेज के बारे में बात कर लेते हैं, ताकि अलग कमरे में लेके गए। बोला आज्ञा कीजिए। बोला आज्ञा तो कुछ नहीं है, आपसे एक निवेदन है कि आप शादी अपने अनुसार से करना, लेकिन मेरा एक ही निवेदन है कि आप दहेज के बारे में कुछ कह रहे थे। क्या मैं दहेज के बारे में कह रहा हूं कि मुझे कर्ज वाली लक्ष्मी नहीं चाहिए। वो बोला मैं समझा नहीं। कि आप शादी अपने हिसाब से करिए, लेकिन आप शादी के लिए कर्जा मत लेना। आप 4 कहोगे मैं 4 को ले आऊंगा, 10 कहोगे 10 को ले आऊंगा, और आपको दहेज के अंदर
एक रुपया भी नहीं देना है। एक एक रुपया यदि आप देना चाहें, सवा सवा रुपया देना चाहें तो देना, क्योंकि मुझे कर्ज वाली लक्ष्मी नहीं चाहिए। आज आपकी बेटी है, कल हमारे घर में आएगी, ये हमारे घर की लक्ष्मी होगी। यदि मैं कर्ज वाली लक्ष्मी अपने घर में लेके गया तो मेरे ऊपर और कितना अधिक कर्जा होगा, इसलिए मुझे कर्ज वाली लक्ष्मी नहीं चाहिए। तो कर्ज वाली लक्ष्मी नहीं चाहिए। इसलिए आपसे भी, आप शिवरात्रि के निवेदन है कि आप अपने घर में जो कर्ज वाली लक्ष्मी को कम से कम लेके आओ। ईमानदारी से हाथ खड़े करने के बताना, कितने लोग मंथली ईएमआई भरते हैं? बताओ, आराम से हाथ खड़े करो, बहुत खुल करके। बाप रे बाप। कोशिश करो कि कर्ज वाली लक्ष्मी हमारे घर में कम से कम रहे, क्योंकि हम खुश होते हैं कि हमने 50,000 कमा लिए और कर्ज वाली लक्ष्मी ने 20,000 ईएमआई के रूप में, क्या कहते हैं ईएमआई का फुल फॉर्म क्या था? इक्वली मंथली इंस्टॉलमेंट। तो पहले से ही चले गए, बचे तो 30,000 ही। कमाए 50,000, आप खुश हो गए, 50,000 कमाए और आप बड़े खुश हो जाते हो। तो भाई कोशिश करो कि कम से कम ईएमआई हो। ऐसा है कि विषमताओं के बारे में, विष के बारे में मैंने बहुत रिसर्च की है। इतने लोग मिलने आते हैं, सबको कोई न कोई शिकायत है। हर कोई चाहता है कुछ और मिल जाता गुरुजी तो जीवन आनंद से व्यतीत हो जाता। ये जो थोड़ा, कि मेरे पास थोड़ा है, थोड़ा कम है, ये जीवन का विष है। और शिव की तरह इस विष को आपने रोक करके नहीं रखा हुआ है, इकट्ठा कर लिया है। मेरे पास थोड़ा है, मेरे पास थोड़ा है, थोड़ा और मिल जाता, थोड़ा और मिल जाता तो मेरा जीवन अमृत हो जाता। एक पिताजी अपने बच्चे को मेले में लेके गए। बच्चे ने कोई खिलौने की डिमांड की। खिलौना महंगा था, तो पिता ने कहा कि बेटा खिलौना अच्छा नहीं है, चाइनीज माल है, जल्दी टूट जाएगा, तेरे काम नहीं आएगा। 2-1 महीने बाद आत्मनिर्भर भारत का अच्छा खिलौना मजबूत आएगा तो ले लेंगे। कह तो दिया पिता ने, बेटे को असत्य बोला, और यह असत्य है, झूठ मन का जहर है। हर एक के मन में यह भाव आता है कि उसके पास दूसरे से कम है। और आपने भी शिव की तरह इसको कंठ में रोका हुआ है। इसलिए थोड़ा क्रोध आते ही आप अपनी भड़ास घर में निकालते हो। तुम्हें समझता नहीं है, खर्चा करती रहती हो, तुम्हें मालूम है मैं सुबह से शाम तक कितनी मेहनत करता हूं, कितना परिश्रम करता हूं। और अकारण का क्रोध इकट्ठा यहां किया हुआ है, नीलकंठ की तरह। नीलकंठ तो उन्होंने तो स्थापित कर दिया है, आप लेकर के थोड़ा सा क्रोध, एक सुई चुबाते ही वो भड़ास पूरे निकल जाती है। अरे भाई, ये संसार है, उपद्रव का स्थान है, देवलोक नहीं है। यहां ये बात मान के चलो कि कोई पूर्णतः सुखी नहीं है। जिस घर जाओगे कोई न कोई दुख, कोई न कोई पीड़ा, कोई न कोई परेशानी अवश्य नजर आएगी। लेकिन दुखों का मूल कारण यही है कि हमें लगता है कि जीवन में किसी न किसी चीज की कमी है। तो जब आप शिव के शरणागत हो जाते हो तो आपके अंदर एक कैपेसिटी आ जाती है, क्षमता आ जाती है, क्योंकि शिव है आशुतोष, और वे कम में ही प्रसन्न हो जाते हैं। और उनको प्रसन्न करके आप सब कुछ प्राप्त कर लेते हो। क्योंकि पुराणों में बार बार ये बात सिखाने के लिए आपको वर्णन आया है कि शिव हैं
एक लोटा जल चढ़ा दो, प्रसन्न हो जाते हैं। किसी ने भूले भटके शिव स्थान में दीपक जला दिया, शिव ने उसे मनोवांछित फल प्रदान कर दिया। तो शिव पूजन यही सोच समझ करके किया जाता है कि शिव से जो मांगोगे वह अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि मनोकामना को पूर्ण करने वाले शिव है। शिव है आपकी क्षमताओं को बढ़ाने वाले, आपके मन के विष को कम करने वाले, समाप्त करने वाले और आपकी क्षमता का विस्तार करने वाले शिव हैं। शिव है पिता, और शिव स्वयं भौतिक सुखों को जोड़ने में विश्वास नहीं करते, लेकिन सबको प्रदान करते रहते हैं। न महल में रहते हैं, न सोने के आभूषण पहनते हैं, फिर भी शिव अपनी संतानों को जो मांगता है उसे प्रदान करते रहते हैं। इसलिए कहते हैं कि शिव के दरबार से कोई खाली नहीं जाता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है, चाहे उसकी कैसी भी मनोकामना हो, क्योंकि शिवोहम, मैं शिव हूं। शिव जानता है कि मेरा भक्त मेरा स्वरूप है, इसलिए वे अपने भक्तों से असीम प्रेम करते हुए जो उसकी कामना होती है उस मनोकामना को अवश्य अवश्य पूर्ण करते हैं। ये कामधेनु अक्षय पात्र का जो वर्णन आया है ना, ये शिवत्व भाव है। अब शिव को जानना है ना, तो इस जो स्वरूप आपने देख रखा है कि त्रिशूलधारी हैं, त्रिनेत्र हैं, ऐसा उनका शरीर है। क्या आपके भाव में आता है जब शिव को साकार रूप में देखते हो तो, कि जटाटवी गलज्जल प्रभा पवित्र स्थले गले लंबे लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट डमट डमन निनाद डमर भई चकार चंड तान तनो तु शिवो शिव। के शिव है जटाधारी, गंगा बह रही है, सर्पों के कुंडल हैं, हाथ में डमरू है, त्रिशूल है, और शिव का यही रूप आपके जहन में आता है। आप गए त्र्यंबकेश्वर मंदिर में, शिव के कहीं जटा पहनी हुई थी क्या? जटा धारण किए हुए थे क्या? त्रिशूल था क्या? डमरू था? वागंबर ओढ़े हुए था? नहीं था ना। तो शिव को हम तब जान सकते हैं जब इन साकार रूप को हटाकर शिव है विशुद्ध चेतना। चेतना, हमारे अंदर जो चेतना है, सांसों का प्रवाह है, वह शिव है। अभी मैं अपने ग्रैंडसन के बच्चों की किताब एक बार देख रहा था, उसमें लिखा था कि कई प्रकार की अल्ट्रासाउंड ध्वनियाँ होती है जिन्हें हम सुन नहीं सकते, लेकिन अन्य जीव जंतु, छोटे जीव जंतु सुन लेते हैं। इसीलिए सुनामी, बाढ़ आने से पहले, बरसात आने से पहले आपने देखा होगा पशु पक्षी 4-6 घंटे पहले ही उड़ने लग जाते हैं, सुरक्षित स्थान खोज लेते हैं। यदि हमारे कान उस ध्वनि को नहीं सुन सकते, इसका अर्थ ये तो नहीं है कि वह ध्वनि ब्रह्मांड में प्रवाहित नहीं हो रही है। ध्वनि है, हमें सुनाई नहीं दे रही। इस प्रकार शिव सर्वव्यापक है, हम सब में हैं, हमारी चेतना में है। यह है शिवोहम का मूल भाव। और शिव का अर्थ क्या है? शिव का अर्थ है शुभ। किसी को बुलाते हो तो आप क्या कहते हो? आपका शुभ नाम क्या है? शुभ अर्थात शिव, और शुभ हम सब में व्याप्त है। अभी आपने कहा शिव के पास न तो कोई भवन है, न कोई देवलोक है, न व्यापार है, फिर भी शिव सबको देते हैं। यहाँ तक कि क्योंकि वे परमपिता परमेश्वर है, देवों के देव हैं, महादेव हैं, और सारे देवता भी उनकी चरण धूलि की वंदना करते हैं। श्लोक है
सहस्त्र लोचन प्रपत्य शेष लेख शेखरम प्रसून धूलि धोरणी विदूसरांग्री पूर्वी भुजंगराज मालया निबद्ध जाट जूट का श्रिय चिराय जायतम चकोर बंधु शेखर। के इंद्र आदि देवता भी जिनकी चरण धूलि को अपने सिर पर सुशोभित करते हैं, अर्थात इंद्र भी महादेव की वंदना करते हैं। और आप हमेशा इंद्र और इंद्राणी कि मुझे इंद्रिय सुख प्राप्त हो, इंद्राणी अर्थात लक्ष्मी प्राप्त हो, लक्ष्मी प्राप्त हो। आप करते हो इंद्र की और इंद्राणी की साधना, और इंद्र खुद कामना पूर्ति के लिए शिव के चरणों की धूलि को अपने मस्तक पर लगाते हैं। एक बात मैं पूछता हूँ, कितने लोग हैं जिनके बच्चे 20 साल के, 22 साल के, 25 साल के हो गए? अच्छा, आपने लेटेस्ट ब्रांड की जीन्स या मोबाइल या पर्स या घड़ी या जूते नाइकी के लिए हैं क्या? है? नहीं लेते हो। लेकिन आपका बेटा कहता है कि मम्मी मम्मी, पापा पापा, मुझे तो नाइकी के शूज़ चाहिए, मुझे तो ये नोकिया वोकिया मेरे से चलेगा नहीं, आईफोन 14 आ गया है वो चाहिए, 16 आ गया है। तो आप क्या करते हो? आप अपनी इच्छा पूरी करते हो कि नहीं बेटा, तू जब बड़ा होगा तू अपने पैसे कमाना और तू ले लेना, अभी तो मेरे को आईफोन का आनंद लेने दे, अब तो अभी तो मेरे को लेटेस्ट जूते को पहनने दे, अभी मेरे को तो खुद को मेरे को लुई विटॉन का शर्ट पैंट पहनने दे, तू बाद में बड़ा होगा तब तू कर लेना। आप करते हो क्या ऐसा? आप कहते हो बेटा तेरी इच्छा है, ले ले, तू ले ले। तो आप अपनी इच्छा के ऊपर अपनी संतान की इच्छा रखते हो। आप अपने से ज्यादा ध्यान अपनी संतान पर देते हो। यही काम तो हमारे शिव करते हैं। अपनी इच्छा से ऊपर हमारी इच्छा को ऊपर रखते हैं और हमारी कामनाओं को, हमारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, क्योंकि वे हमारे पिता हैं। खुद दिगंबर रह जाएंगे, लेकिन उनकी संतानों ने कोई इच्छा व्यक्त की, उसे अवश्य पूर्ण करते। इसीलिए संसार इतना वैभवशाली है कि एक पिता है, वह अपनी सारी संतानों की कामनाओं को पूर्ण करने के लिए उन्हें आशीर्वाद दे रहा है, उनकी प्रतिभा का विकास कर रहा है, उसे प्रदान कर रहा है। क्योंकि शिव को कहते हैं आशुतोष। आशु का अर्थ है कम और तोष का अर्थ है खुश। आपको कि कहाँ गुरुजी मैं और कहाँ शिव आशुतोष? आप भी शिव की तरह, मैं कहता हूं आप आशुतोष हो, क्योंकि आप अपनी संतान से प्रेम करते हो। आप नहीं कभी आपके मन में विचार नहीं आएगा कि मैं अपनी संतान के ऊपर इतना इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, यह मुझे बड़ा होगा, यह इतना धन कमा करके देगा और मैं खुश होऊंगा। आपके मन में विचार आता ही नहीं है। आपके मन में हमेशा ही विचार आता है मेरा बेटा मेरी बेटी सदैव सुखी रहे, खूब उन्नति करे, खूब फले फूले। क्योंकि आप भी अपनी संतान को शिव की तरह प्रेम करते हो। चाहे वह दूर भी होता है, उसका फोन एक आ जाता है, दिन में एक बार फोन कर लेते हो, आप खुश हो जाते हो। और तो और संतान की भी जो संतान होती है उससे तो और भी ज्यादा प्यार करते हो। और शिव तो हमारे गुरुओं के गुरु हैं, दादा गुरु हैं, वे हमें क्यों नहीं प्यार करेंगे? क्योंकि वे आशुतोष है। वे स्वयं बिल्वपत्र में, जल में, धारा में ही प्रसन्न हो जाते हैं। और शिव हैं मनोविनोद प्रदान करने वाले। किसी से आप कई दिनों बाद मिलते हो तो आप कहते हो ना, अच्छा भाई तो बड़े लोग हो गए हो, बड़े लोग, बड़ी बातें। आपको क्या लगता है शिव महायोगी हैं,
शिव में कोई हास्य का भाव नहीं है, शिव में कोई प्रणय नहीं है, तो फिर ये नटराज कौन है? नृत्य का अधिष्ठाता कौन है? शिव गृहस्थ भी हैं, शिव योगी भी हैं, और गृहस्थी हैं तो लोकाचार निभाना पड़ता है। शिव जी के घर पुत्र हुआ गणपति। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी अर्थात ब्राह्मण, बधाई देने आए, आशीर्वाद देने आए। अब ब्राह्मण घर में आए तो लोकाचार के रूप में ब्राह्मण को दक्षिणा देनी पड़ती है, रिटर्न गिफ्ट देना पड़ता है। शॉल पहनाते हो, आपके घर में ब्राह्मण आ जाता है, पंडित जी आ जाते हैं, गुरु आ जाते हैं, धोती उड़ाते हो, कंकण देते हो, कुमकुम विलेपन करते हो। अब हमारे शिव ठहरे गृह सन्यासी, वो कहाँ से लाए शॉल, कड़े, कंकण? तो शिव जी ने क्या किया, ब्रह्मा जी आए बधाई देने, ये बागांबर था कि ये लो साहब, ब्रह्मा जी ये लो, ये आपको शॉल उड़ा दी। कंकण, अब कंकण कहाँ से पहनाए? एक सांप को उतारा, खुद का कंकण उतारा, ये लो ब्रह्मा जी, ये लो ये कंकण। अब ब्रह्मा जी को तिलक कहाँ से करें? भस्म, शमशान की भस्म थी, उसको लिया और ब्रह्मा जी के ललाट पे लगा दिया कि ये लीजिए आपका ये चंदन विलेपन मैंने कर दिया है। आपके घर आएगा तो आप क्या करोगे? चाय, लस्सी, 10-20 रुपए दक्षिणा दोगे। अब कोई मन में विचार आता है कि शिव तो त्रिलोक के स्वामी हैं, वो एक हाथ उठाते और ब्रह्मा जी को स्वर्ण मुद्राएं भी भेंट कर देते। ऐसा उन्होंने क्यों नहीं किया? लोक व्यवहार को सही रूप से पालन क्यों नहीं किया? ऐसा है कि ब्रह्मा जी हैं ब्राह्मण, देवताओं के गुरु, जो उनको विद्या पढ़ाते हैं और बिल्कुल शास्त्रों के अनुसार चलते हैं, रीतियों नीतियों को, लीक को पकड़ पकड़ के चलते हैं। और हमारे शिव है विद्रोही, तो वे लोक व्यवहार भी निभा रहे हैं और लोक व्यवहार की आड़ में ब्रह्मा जी को उलाहना भी दे रहे हैं। मन ही मन कह रहे हैं चलो बनाओ एक योगी को गृहस्थी, एक योगी की गृहस्थी को बनाओगे तो ऐसा ही कुमकुम मिलेगा, ऐसा ही कंकण मिलेगा, ऐसी ही शॉल मिलेगी। जबरदस्ती बना तो दिया, सब देवताओं ने आकर के प्रार्थना कर ली कि भगवान शिव आप गृहस्थ रूप धारण कर लो तो सृष्टि चलेगी। पार्वती तपस्या कर रही है और आज आप शादी भी कर रहे हो उनकी। तो शिवजी उलाहना दे रहे हैं कि एक योगी को गृहस्थी बना दोगे ना तो बहुत तकलीफ हो जाएगी। एक योगी है वह हमेशा योगी की तरह ही व्यवहार करेगा। तो शिव ये जो कटाक्ष है ये शिव का स्वभाव है और हमारे शिव तो भोले हैं, इसलिए भस्मासुर को भी वरदान दे देते हैं। तूने मेरी तपस्या की है, क्या वरदान चाहिए? कि मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए, तथास्तु। अब शिवजी को क्या मालूम था कि भस्मासुर परीक्षा लेने उनके ऊपर ही पीछे दौड़ पड़ेगा। अब आगे आगे शिव दौड़ रहे हैं, पीछे पीछे भस्मासुर दौड़ रहे हैं। अब ये शिव हैं, यही कर सकते हैं, वे ही इसी प्रकार का वरदान दे सकते हैं। देवता, दानव, अच्छाई, बुराई, शिव के पास ही अमृत है, शिव के पास ही विष है। देवताओं के भी आदिदेव शिव हैं, राक्षसों के भी, दानवों के भी आदिदेव शिव हैं। राक्षसों के गुरु कौन है? शुक्राचार्य, और शुक्राचार्य हैं शिव के शिष्य। रावण भी शिव भक्त है और राम और कृष्ण के भी आराध्य अधिष्ठाता शिव है। तो शिव कैसे सत्य और असत्य दोनों के देव हैं, इसके मूल में बात यह है कि शिव के साथ शक्ति सदैव संयुक्त रहती है और ये शक्ति शिव के अधीन नहीं है।
आपको ऐसा लगता है कि शक्ति ने वरण किया शिव का, शिव ने कहा चलो मैं स्वीकार कर लेता हूँ। शक्ति सदैव और सदैव शिव के साथ संयुक्त है और संयुक्त शिव शक्ति को पाकर देवता आनंदित हो जाते हैं और राक्षस भ्रमित हो जाते हैं, इसलिए राक्षसों का विनाश होता है और देवता अमर हो जाते हैं। शक्ति सदैव और सदैव, आपको कई बार लगेगा शक्ति शिव के ऊपर है, पर शक्ति में शिव व्याप्त है, शिव में शक्ति व्याप्त है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में शिव और शक्ति का संयुक्त स्वरूप अर्धनारीश्वर स्वरूप है, लिंग और वेदी स्वरूप है। क्या कहीं ऐसा नहीं है कि वेदी के बिना लिंग हो, केवल और केवल कहीं ऐसा स्वरूप आया ही नहीं है। जहाँ शिव है वहाँ शक्ति है और ये शक्ति शिव के साथ संयुक्त सदैव सदैव रहती है। माँ काली रूप में भी अपना कार्य करती है, शत्रु संहार का शिव देखते रहते हैं। शिव आज्ञा नहीं देते हैं शक्ति को, शक्ति अपना कार्य करती रहती है। और यह कभी अर्धांगिनी रूप में, मातंगी स्वरूप में है, जो संसार के सभी प्राणियों को रस प्रदान करती है। रसेश्वरी है, कहीं रौद्र रूप महाकाली है और कहीं तपस्वी अपर्णा रूप में भी है। तो इसलिए हमारे शिव का स्वरूप रौद्र भी है, शांत भी है और बार बार मैं कहूँगा शिव है हमारी चेतना और ये हमारा जीवन चैतन्य जीवन है। संसार में आप कितना ही कहो कि आप अपने माता पिता की संतान हो, लेकिन वास्तव में आपकी वंश परंपरा 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 चलती आ रही है। आप वास्तव में शिव की संतान हो, शिव की संतान हो। सद्गुरुदेव की, सद्गुरुदेव की, सद्गुरुदेव की। ओम हर हर। बस कमी एक इतनी है कि आप अपनी दृष्टि में अपनी कमियों को देखते हो और मैं गुरु रूप में आपकी कमियों को देखता हूँ, दुर्बलताओं को देखता हूँ और आपके शौर्य को भी देखता हूँ। शिव की बाती आप में कोप भी है, क्षमा भी है, प्रेम भी है, दया भी है और आप में सत्य की शक्ति भी है। इसीलिए तो आप शिष्य बने हो। अपने अहम को समाप्त कर आपने शिवोहम का भाव धारण कर लिया है। इसीलिए मैं आज शिवरात्रि के अवसर पर उद्घोषणा करता हूँ कि मेरे सारे शिष्य सत्य वचन कहते हैं। वे व्यर्थ के झूठ प्रपंच में, लोभ में, लालच में, छल में कभी नहीं पड़ते हैं, कभी नहीं पड़ते हैं। आपका ये गुण ही आपको शिव रूपेण बना लेता है, क्योंकि जहाँ सत्य है वहाँ शिव है, जहाँ सत्य और शिव है वही सृष्टि का सबसे सुंदर है। तो आज पूरे आह्लाद के साथ शिव अभिषेक के साथ साथ अपने मन को भी प्रसन्न करना। आपको कोई दूसरा मुस्कुराहट दे नहीं सकता है, चॉकलेट से मुस्कुराहट आ नहीं सकती है, मुस्कुराहट अंदर से ही आएगी। बस आपके घर परिवार में, आपके भीतर आनंद रस निरंतर निरंतर प्रवाहित होता रहे और आप निखिल शिष्य हो और यही क्रिया करनी है। कभी भी अपने आप को रूखा सूखा मत कर देना, रुक्ष मत कर देना और कभी अपने आप को अकेला भी मत समझना। शिव सदैव आपके साथ है, गुरु सदैव आपके साथ है, गुरु सदैव आपके साथ है। का अभिषेक करते हैं जिससे हमारा आज्ञा चक्र जागृत हो सके, हम आने वाले काल का एक अंदेशा भी हमें मिल जाए तो हमारा आज्ञा चक्र जागृत हो। उस मनोभाव के साथ हम शिव का अभिषेक करते हैं। पुनः शिव की एक विशेष प्रार्थना करता हूँ। आमी समीशान निर्वाण रूपम
विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजे भजे हम। मैं मोक्ष रूप व्यापक ब्रह्म स्वरूप ईशान दिशा के ईश्वर सबके स्वामी शिव नमन करता हूँ। निज स्वरूप में स्थित भेद रहित इच्छा रहित चेतन आकाश रूप शिव को मैं बारंबार नमामि करता हूँ। नमामि शिव, नमामि शिव। शिव और शक्ति का मैं नमन करता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। आपकी यह महाशिवरात्रि धन्य है, धन्य है, धन्य है। शिवोहम 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 शिवोहम। आप सभी शिष्यों को आपके शिव भाव को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करना हूँ, प्रणिपात करता हूँ। आपका शिव भाव, शक्ति भाव सदैव और सदैव जागृत रहे। बहुत बहुत आशीर्वाद। सुबह मैंने कहा था कि शिव तो दिगंबर हैं, उनके पास कोई भवन नहीं है, कोई कारोबार भी नहीं है, फिर भी वे सबको प्रदाता कैसे हैं कि इंद्र आदि देवता भी उनकी स्तुति करते हैं। आप साधना किस लिए करते हो? बोलो, किस लिए करते हो साधना? है शिव को पाने के लिए, सिद्धि को पाने के लिए साधना करते हो, है ना? कि मुझे सिद्धि प्राप्त हो, मुझे रिद्धि प्राप्त हो। तो रिद्धि और सिद्धि कौन है? रिद्धि और सिद्धि भगवान शिव के पुत्र गणेश जी की पत्नियों के नाम है रिद्धि और सिद्धि, और दूसरे पुत्र कार्तिकेय की पत्नी का नाम है देवसेना, जो इंद्र की पुत्री है। तो अब मेरे को आज पूछना है कि आपको क्या चाहिए घर में? राजा बेटा चाहिए, राजा बेटी चाहिए, या राजा बहू चाहिए? क्या चाहिए? रिद्धि और सिद्धि की पूजन करते हैं तो राजा बहू ही होनी चाहिए ना। जिस घर में सुलक्षणा बहू होती है, अर्थात रिद्धि और सिद्धि के समान होती है, वह घर पल्लवित होता है, उन्नति प्राप्त करता है। और सृष्टि का नियम चला आ रहा है, शिव काल से नियम चला आ रहा है कि गणेश जी सेवा करें या नहीं करें, कार्तिकेय सेवा करें या नहीं करें, रिद्धि और सिद्धि अपने सास ससुर शिव और पार्वती की
निरंतर और सेवा करते रहते हैं। इसीलिए भगवान शिव ने इस संसार को रिद्धि और सिद्धि, धन धान्य और शुभ लाभ प्राप्त करने का अवसर और अधिकार रिद्धि और सिद्धि को ही प्रदान कर दिया है। इसीलिए बहुएं भी बेटियों के समान होती है और बहुएं सदा सदा सेवा के लिए तत्पर रहती है। बेटा तो आपको आकर के पूछ लेगा, मम्मी खाना खा लिया क्या, पापा खाना खा लिया, सब ठीक है, लेकिन हर समय आपका ध्यान रखने वाले आपके घर की रिद्धि और सिद्धि होती है। बेटा 15 दिन के लिए बाहर चला जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बहू 15 दिन के लिए बाहर चली जाए तो घर की व्यवस्था गड़बड़ हो जाती है। ये जितनी सास यहाँ आई है ना, ये घर की जिम्मेदारी बहुओं के भरोसे छोड़ के आई है, तब यहाँ आराम से आकर के निश्चिंत बैठी है। इसीलिए पुत्र, पुत्री और बहू ये आपके वंशवृद्धि के आधार हैं, जीवन के आधार हैं। और परिवार में, जिस परिवार में एकता रहती है वहाँ आनंद रस की वर्षा होती है। इसलिए मेरा ये मानना है कि बहुएं ही हर व्यक्ति के बुढ़ापे की सच्ची लाठी होती है। इसलिए अब से आप मेरी रानी बेटी, मेरी रानी बेटी की जगह मेरी रानी बहू कहना शुरू कर दोगे तो आपका बुढ़ापा अच्छे से कटेगा, यह मेरे को पूरा विश्वास है। और आपकी बहू ही आपका अभिमान है। खैर, शिवरात्रि का अभिषेक करने आए हैं तो रिद्धि और सिद्धि की कामना के साथ, और जहां रिद्धि और सिद्धि है वहां क्या है? शुभ और लाभ। आप क्या चाहते हो जीवन में? शुभ की प्राप्ति हो और कार्य करें उसका लाभ प्राप्त हो। बिना लाभ के कोई कार्य नहीं करता है, बिना लाभ के कोई भक्ति नहीं करता है। हर हमारी मंत्र जप कामना से युक्त होती है। हम ईश्वर से निरंतर और निरंतर कामना करते रहते हैं और रिद्धि और सिद्धि की आकांक्षा रखते हैं कि हमारे जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि हो, हमारे कार्य सफल हों, हमारे ऊपर शिव की सदैव सदैव कृपा रहे, शुभ कार्य हमारे जीवन में हो, हमें हमारे कार्यों में लाभ ही लाभ प्राप्त हो, हमारे जीवन में अभिवृद्धि हो, हमारे जीवन में आनंद की रसधार रहे, हमारे जीवन में रोग शोक दुख ताप पीड़ा नहीं हो। और इसीलिए हम कामना से युक्त होकर भगवान का नमन करते हैं। ये बात स्पष्ट है और इस बात को छुपाने में से भी कोई मतलब नहीं कि मैं तो निस्वार्थ भाव से करता हूं। आखिर भक्त शिष्य गुरु के पास कामना लेकर नहीं जाएगा तो किसके पास जाएगा? इसलिए शिष्य को और भक्त को अधिकार है कि वह गुरु के पास कामना लेकर अवश्य जाए, और जिस भाव से वह कामना लेकर आता है और उसमें अपना कर्म रूपी खाद डालता है और अपने कर्मों का ध्यान रखता है, अपने धर्म का ध्यान रखता है। धर्मो रक्षति रक्षित, जो अपने धर्म की अर्थात अपने कर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा धर्म अर्थात ईश्वर गुरु अपने आप करने लग जाते हैं। और शिव अभिषेक में आप जो जो कामनाएं लेकर आए हैं, निश्चित रूप से कामनाएं लेकर के आए हैं, वे आपकी कामनाएं सकल कामनाएं अवश्य पूर्ण हो। यही मेरा
आशीर्वाद है।